आपका नाम बताइए मैडम। आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है। एक्चुअली जिन लोगों ने बोला है कि फिजिकल हेल्थ के लिए हमने ये कोर्स ज्वाइन किया है, तो उनको सबसे पहले इमोशनल हेल्थ पे, मानसिक सशक्तिकरण पे ये राजयोग आपको मदद करेगा। ये बात जाननी होगी। ये योगा या थेरेपी जो बाहर की है, जैसे एक्सरसाइज और योगा वाली जो चीज है, वो ये राजयोग नहीं है। इस राजयोग का मीनिंग है कि आपको अपनी मानसिक सशक्तिकरण पर काम करने के लिए जो मदद करेगा। तो ये आप क्लैरिटी रखिए सब लोग। ऐसा ना हो आप किसी और उद्देश्य से ज्वाइन करें और आपको लगे कि ये तो कुछ और चल रहा है ना। तो वैसा नहीं हो, तो क्लैरिटी लाए। और भी हम इसमें डिटेल बातें सुनेंगे। ये पूरा थेरी और प्रैक्टिकल कोर्स है राजयोगा जो है। इसके अंदर मैं आपका थेरी कोर्स भी कंप्लीट करती जाऊंगी, और इसके अंदर आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशन मेडिटेशन के भी दिए जाएंगे। तो इसमें आप लोगों को सबको मेडिटेशन सीखना है, लेकिन मुझे किसी ने भी मेडिटेशन सीखना है इसलिए हम राजयोग कर रहे, ऐसा अपने उद्देश्य में नहीं लिखा है। तो आप लोगों को मेडिटेशन सीखना है कि नहीं सीखना है? यस और नो? ऑडियो ऑन करके बोलिए या फिर मैसेज में डालिए। यस मैम। यस। ये सभी लोग मैसेज भी डाल सकते हैं। मोनिका जी, ओके, मैसेज में डाल दीजिए अगर आपको माइक ऑन करने में दिक्कत है। ओके, विक्रम जी ओके। दो तीन लोगों को मैंने चेक किया, मैं एक एक का नाम नहीं लूंगी। मैंने सारे के सारे फॉर्म चेक किए हैं। रात के बाद कोई फॉर्म आए हैं तो मैं उनको चेक नहीं कर पाई। ओके, रात तक मेरे पास जितने फॉर्म आए हैं सब मैंने चेक किए हैं। तो स्लीप डिस्टरबेंस के प्रॉब्लम बहुतों को देखा मैंने, गिल्ट का प्रॉब्लम बहुतों को देखा, हेल्थ का प्रॉब्लम। मैक्सिमम लोगों ने ये बात बताई है मुझे कि सेल्फ लव और नेचर लव की उनको जरूरत है। ये मुझे ध्यान में आया। मतलब बहुत ज्यादा घर में रहते हैं, बहुत समय घर में हैं, बहुत समय इंडोर रहते हैं, प्रकृति से और बाहर थोड़ा कनेक्टिविटी कम है, ये मुझे फील हुआ। तो फ्रस्ट्रेशन ऐसे माहौल में ज्यादा बढ़ता है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले कोर्स शुरू करने के पहले भी ये बोलना चाहूंगी, आप अपने घर के अंदर मराठी में, हिंदी में, जो भी बोलेंगे आप, कि हवा बहुत फ्री फ्लोइंग में होनी चाहिए आपके आसपास में। आधे से ज्यादा मेंटल स्ट्रेस के इश्यूज वहीं पे क्लीन हो जाते हैं। आपके घर में फुल ऑफ वेंटिलेशन होना चाहिए। प्रकाश, सूर्य प्रकाश फ्रेश वाला, पूर्व का और पश्चिम का, दोनों का सूर्य प्रकाश आपके घर में एंट्री करे। और आपके घर में हवा खेलती रहनी चाहिए। इससे बहुत डिफरेंस आता है। बंद कमरों में खिड़कियां बंद करके, दरवाजे बंद करके, एसी रूम में अगर बहुत ज्यादा काम करने का सिस्टम है आपका, तो आपको उस पर काम करना बहुत जरूरी है। ये भी मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला है रिच बनने के लिए या पैसा बहुत सारा आना चाहिए मेरे लाइफ में, है ना, मनी के लिए भी, तो ये भी ओरिएंटेशन बहुत लोगों ने रखा है। मन कंट्रोल के लिए भी बहुत लोगों ने बोला है। लाइफ का मर्म समझने के लिए कुछ लोगों ने बोला है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी बातें ध्यान में आई। पर इमोशनल इश्यूज मैंने बहुत सारे फॉर्म्स में चेक किए। बहुत सारे इमोशनल इश्यूज हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव की कमी बहुत जगह दिखाई दी है। पास्ट रिलेशनशिप के लिए या चाइल्डहुड ट्रॉमास के लिए, किसी किसी को अपने भाई बहनों को लिए ही बहुत सारे ग्रजेस हैं। तो गिल्ट है। सब लोगों का सोने का टाइम भी मैंने चेक किया और उठने का टाइम भी चेक किया। तो बहुत इक्का दुक्का लोग हैं जो जल्दी उठने वाले हैं, बाकी सब लेट राइजर है और लेट स्लीपर है। कुछ ने तो ये भी लिखा है कि हम 1 बजे सोते हैं। तो बहुत सारा लाइफस्टाइल में ऊपर नीचे होने की वजह से भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते ही आपकी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। तो ये भी कुछ बातें मैं बताना चाहूंगी। और इसमें से 5 लोगों को मेरे हिसाब से काउंसलिंग की सबसे पहले जरूरत है। तो आप लोगों को काउंसलिंग के लिए भी जरूर मन में सोचना चाहिए। मैं आपका अगले महीने में 4 तारीख के बाद काउंसलिंग सेशंस ले पाऊंगी। अभी फिलहाल इस वीक में और 4 तारीख तक मेरे स्लॉट बुक है। तो उसके बाद में मैं आपको काउंसलिंग सेशंस दे पाऊंगी। ओके, थैंक यू। अभी तब तक मैं कुछ कुछ चीजें आपके साथ शेयर करते रहूंगी। आज हम एक इंट्रोडक्टरी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपके साथ अभी एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को अपनी एक पर्सनल डायरी बनानी है, और उस डायरी में
आपको जो भी नई नई चीजें देखने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है, वो आपको लिख के लेना है, नोट्स लेना है। आपको सिर्फ बाकी जूम की तरह ये सिर्फ सुनना नहीं है, आपको इसमें से बहुत सारी नोट्स निकालनी है। आपको जो भी डाउट्स आते हैं वो अपने नोटबुक के पिछले हिस्से में 2-3 पेजेस रख लीजिए, 3-4 पेजेस रख लीजिए। आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आती, या आपको पसंद नहीं आती, या आपको डाउटफुल फील होती है, तो आप बिंदास वो लिख के रखिए। मैं सारे क्वेरीज को लास्ट में हैंडल करने वाली हूँ। और मेरी एक गारंटी और है, जैसे जैसे आपका एक एक दिन का कोर्स होता जाएगा, आपके एक एक लेवल आप क्रॉस करते जाओगे, आपके लिखे हुए पिछले प्रॉब्लम आप खुद ही अपने हाथों से क्रॉस कर दोगे, क्योंकि आपको उसके सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। प्रश्न उठना ये सबसे अच्छी चीज है। प्रश्न ही नहीं पूछोगे तो वो ऐसे हो जाएगा कोई गुरुजी सत्संग ले रहे हैं और हम सिर्फ सुन रहे हैं, तो ऐसा हमको यहाँ पे नहीं चाहिए। हमको हमारे सेशन इंटरैक्टिव चाहिए। इसलिए आप लोगों को मैसेज कैसे करना है, ऑडियो कैसे चलाना है, वीडियो ऑन ऑफ कैसे करना है, ये सब बातें सीखनी जरूरी है। नहीं आती तो सीख लीजिए जूम पे, क्योंकि जितना आप लोग इंटरैक्टिव रहेंगे उतना आप लोगों को लगेगा कि आप मेरे सामने बैठे हैं, और मुझे भी लगेगा मैं एक लाइव क्लास से बात कर रही हूँ, ना कि लैपटॉप से, कंप्यूटर से। ठीक है? आप सब लोग तैयार है ना इस चीज के लिए? बीच में आप, यस। यस, थैंक यू, ऐसे मुझे रिस्पांस मिलता रहे तो मुझे भी खुशी होगी। अभी मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ, जिस पीपीटी को हमने नाम दिया है की टू हैप्पीनेस। ये राजयोगा का ही कोर्स है, लेकिन ये जीवन में खुशियों को स्टेबल करने का, या हर परिस्थिति में खुश रहने का हमको राज समझाता है। आपके लाइफ में बहुत दुख है, आपने राजयोग सीख लिया और आप खुश हो जाओगे, ऐसी जादू की छड़ी नहीं है राजयोग। ये आपको तरीका सिखाता है कि खुशियों को खोजना कैसे है, खुशियों के ऊपर जो लेयर्स चढ़े हैं वो ढूंढने कैसे हैं। तो एक बहुत सुंदर सॉन्ग है, प्ले करेंगे, जो आपको मैं सुनाना चाहती हूँ। मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो
तुम्हारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। तो ये सॉन्ग आपके लिए, जैसे सुप्रीम सत्ता ने, उस परम सत्ता ने गाया है। गाने का, गायक का आवाज तो अलग, गायक तो अलग होंगे, लेकिन ये वर्ड्स, ये जो भावनाएं हैं, ये आप तक परम पिता परमात्मा खुद पहुंचा रहे हैं। इस फीलिंग के साथ अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी फील होगी, और ये कोर्स पहले दिन से ही आपको कनेक्ट करना शुरू हो जाएगा। सो अभी स्नेहल जी भी ज्वाइन किए हैं। आप बात करेंगे स्नेहल जी? फॉर्म भर दिया है आपने? यस मैम, फॉर्म भरा है मैंने। ओके। और मुझे खुद मेडिटेशन में काफी आगे डीप में जाना है। ओके। तो मेरा एकदम स्टार्टिंग फेज है मैम ये। ओके। जो कि मतलब मेरे को नहीं, बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि मेडिटेशन का कैसा स्टेट होता है, क्या होता है, कैसे शुरू करना चाहिए, क्या इनिशिएट लेना चाहिए और कौन से टाइमिंग पे करना चाहिए मेडिटेशन। ओके। ठीक है। और मुझे एक डिफरेंस जानना है मैम कि मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन में डिफरेंस क्या है, मतलब मेडिटेशन, और हाँ, मैनिफेस्ट करना, इसमें डिफरेंस क्या है? manifestation हाँ। is the secondary phase, but meditation हम्म, is the process. अच्छा। Meditation is the lifestyle, ओके। and sometimes meditation may be your manifestation too. ओके, लाइक अगर अपन मेडिटेट करते हैं तो अपन उसमें वो मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं जो अपने को लग रहा है। Obviously, but the technique should be proper and the intention should be very proper. Intention, ओके। intensity matters in meditation, because अच्छा। meditation is itself a combination of intention and intensity. अच्छा। ओके। Yeah, and it is a spiritual thing actually. हम्म। Manifestation, आजकल जो यूज किया जाता है वर्ड, वो बहुत ज्यादा फिजिकल रियान में बात की जाती है, या एक हाँ। भौतिक लेवल पे बात की जाती है मैनिफेस्टेशन की। पर मेडिटेशन एक करेक्ट। कॉम्प्रिहेंसिव चीज है, जो बहुत सारी चीजों को कंबाइन करता है। लॉज को भी, लॉ एंड लव दोनों को कंबाइन करता है, यूनिवर्स अच्छा। को कंबाइन करता है, यूनिवर्सल एनर्जी को कंबाइन करता है, और यूनिवर्स के क्रिएटर को भी इसमें कंबाइन करता है ये। तो दिस इज अच्छा। अ कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट। सो ओके। मेडिटेशन अगर आपको सीखना है, डेप्थ में जाना है, जो भी आपकी क्वेरीज है वो हाँ हाँ। आप टिके रहोगे, एक एक लेवल को सेंसिबली और धीरज से
समझते जाओगे, रोज के जो आपको होम असाइनमेंट्स दिए जाएंगे वो उसी हाँ समय उसी दिन कंप्लीट कर लोगे, तो हाँ यू विल डू इट ओके वेरी नाइसली। ओके, हैव अ हैप्पी जर्नी, सभी यस ऑल द बेस्ट। सो यहाँ पे कुछ चीज है कि द फैक्ट दैट देयर इज अ बिगिनिंग और द एंड is just a concept seeded into your mind by society. You are constant, continuous, infinite energy, and energy never ends. It only transforms. हिंदी इंग्लिश सभी को मिक्स चलेगा ना, या किसी को नहीं समझता है तो मुझे आप पूछ लेना। ज्यादा इंग्लिश नहीं यूज करने वाली हूँ, पर कहीं कहीं कुछ चीजें आ सकती है, तो आपको जहाँ पे भी दिक्कत है प्लीज मुझे पूछ सकते हो आप। तो दुनिया के अंदर बहुत सारे हमारे बिलीफ सिस्टम्स माइंड में डाले गए हैं, कुछ हमने बनाए हैं, कुछ हमने कैप्चर कर लिए हैं सोसाइटी से। तो हमको बिलीफ सिस्टम पे भी अपने काम करना इस प्रोसेस के अंदर, और हमारा कभी खात्मा और कभी शुरुआत होती है। ये चीजों को हमको अपने माइंड से निकालने के लिए ये बात कही जा रही है कि हम ना खत्म होते हैं, ना हमको कोई बनाता है, हम एनर्जी है, हम बस फॉर्म चेंज करते हैं। मतलब फॉर्म कौन से चेंज करते हैं, हम कभी ये बन गए कभी वो बन गए, वो बात नहीं है। हम फॉर्म चेंज करते हैं, मतलब हम ये कॉस्ट्यूम, ये शरीर हम चेंज करते रहते हैं, मल्टीपल शरीर हम लेते हैं, लेकिन हम इटर्नल है। ना आप मरते हैं, कोई भी जो भी 12 लोग ज्वाइन है उनमें से, ना हम मरते हैं, ना हमको कोई मार सकते हैं। हम अ, अनंत है, मतलब हम हमेशा अनंत काल तक हम जैसे है वैसे ही रहते हैं। बस हमको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, ये बात यहाँ पे यूज की गई है कि हम इवॉल्व होते रहते हैं, हम खुद को अपलिफ्ट करते रहते हैं, और फिर एक ऐसी भी फेज आती है जहाँ पे हम ऊपर से नीचे भी आते हैं। तो यही एक प्रोसेस है, इसी को शायद हम जिंदगी कहते हैं। मैंने आप लोगों को जीवन क्या है ये फॉर्म में पूछा था, वैरायटी जवाब मुझे मिले हैं, सभी को एनालाइज मैंने किया है। जानबूझकर मैंने आपको पूछा था खुद के बारे में कुछ लिखिए, कुछ लोगों ने अच्छा खासा लिखा, कुछ लोगों को अपने लिए वर्ड्स ही नहीं मिले, कुछ लोगों ने नो लिख दिया डायरेक्ट, और कुछ लोगों ने एक ही लाइन में खुद को समेट लिया। तो मैं देखना चाहती थी आप खुद को कितना महत्व देते हो, आप खुद को कितना समझते हो, और आप खुद को कितना इम्पोर्टेंस देते हो। अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस देते तो फिर आप बहुत कुछ लिख पाते खुद के लिए, लेकिन सभी ने खुद के लिए नहीं लिखा, एक ही व्यक्ति ने लिखा है, बाकी मैक्सिमम लोगों ने वो शॉर्ट में खींच लिया खुद के बारे में। तो इसीलिए आज का हमारा ये राज्यों का पहला सत्र जो होता है ये खुद के बारे में ही होता है। अब ये प्रोसेस जाएगा कैसे, मैं आज के सत्र में आपको वो बताऊंगी, और सत्र भी थोड़ा सा लूंगी। एक्चुअली हम कौन है, मेडिटेशन ये दूसरे भाषा में अभी आया हुआ शब्द है, मतलब फॉरेन कल्चर से। प्रैक्टिकली मेडिटेशन मेडिटेशन हम बोलते हैं, पर ये योग है, राजयोग। योग मीन्स युज, युजन मतलब जोड़ना, दो चीजें जुड़ना, उसको योग कहते हैं, राइट। तो आप कोई भी चीज जोड़ो, आप दो हाथ जोड़ो, दिस इज योग। आप दो व्यक्तियों को जोड़ो, दैट इज योग। आप दो चीजों को जोड़ो, दैट इज योग। आप दो समय काल को जोड़ने की कोशिश करो, कंबाइन करने की कोशिश करो, दैट इज योग। आप एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करना चाहो, दैट इज योग। तो ये राजयोग है। योग मतलब क्या, योग मीन्स जोड़ना। तो जोड़ने के लिए दो चीजें जरूरी है, ये बात तो क्लैरिटी है। फिर यहाँ पे जुड़ना किसको है और किससे जुड़ना है। एक चीज है जो खुद को डिप्लीटेड समझती है, जिसको लगता है मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, और वो चाहती है किसी ऐसे चीज से जुड़ना, किसी ऐसे एनर्जी से जुड़ना कि जो उसको ट्रांसफॉर्म करे, जो उसको एनर्जाइज करे, जो उसको सपोर्ट सिस्टम दे, और जहां से वो कुछ भर सके, राइट। और ये नियम है, सिद्धांत है साइंस का, कि जो हायर लेवल का चीज होता है, जो हायर एनर्जी होती है, वो अपने से लोअर में अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है, और वो तब तक करती है जब तक कि दोनों इक्वल एक समान ना हो जाए। तो वैसे ही योग मतलब भी जोड़ना है। तो यहाँ पर कौन किसको जोड़ रहा है भाई, तो यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं अपने आप को एक सुप्रीम पावर के साथ। तो अगर हम खुद को सुप्रीम पावर के साथ जोड़ रहे हैं, तो पहले हमको खुद को जानना जरूरी है, और जिसके साथ जोड़ना हो रहा है उसको भी जानना जरूरी है। तो पहले पाठ में हम खुद को ही जानेंगे। अब आप बोलेंगे कि हम खुद को नहीं जानते, इसलिए तो मैंने बोला था खुद के बारे में लिखिए, फिर क्यों नहीं लिख पाए आप लोग, राइट। तो हम बोलते बहुत है, हम सारी दुनिया में क्या चल रहा है दिन रात न्यूज देखते हैं,
हम खुद को अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसको बोलते हैं, वो भी हमें बहुत है। कुछ बातें छूट न जाए, ये छूट न जाए, वो छूट न जाए, इंस्टा के रील्स छूट न जाए, यूट्यूब के वीडियो छूट न जाए, व्हाट्सएप के मैसेज छूट न जाए, न्यूज में की कोई बातें न छूट जाए, टीवी की सीरियल्स न छूट जाए, ये छूट न जाए, वो छूट न जाए। उसके इसमें एंगेजमेंट में हम सारी चीजों का नॉलेज इकट्ठा करते हैं, लेकिन कभी बैठकर हम खुद के साथ समय नहीं बिताते। जनरली बहुत कम लोग खुद के साथ समय बिताते हैं। खुद के साथ समय बिताओ, ऐसा मैं अगर ऑप्शन दूं आपको कि आज आपको पूरे 24 घंटे में खुद के साथ समय बिताना है, तो आप क्या करोगे? जनरली मैं बोलती हूँ, वो बात राइट है कि नहीं, आप थम्स अप कर सकते हो। जनरली मी टाइम, माई स्पेस, माई पर्सनल स्पेस, ये जब हम बात करते हैं, या खुद के साथ समय बिताना, तो हम क्या करते हैं? हम रिलैक्स होके एक कमरे में, बेड पे, या हमारा जो भी कंफर्ट जोन है वहां बैठ जाएंगे, और वहां बैठ के सबसे पहला काम क्या करेंगे? अपना वो निकालेंगे, कौन? छोटू। अपना मोबाइल निकालेंगे, और फिर मस्त उस पे जो अब तक नहीं करना हुआ वो करेंगे। आराम से सबके रील्स देखें, आराम से सबके स्टेटस देखेंगे, कौन कौन क्या कर रहा है वो देखेंगे, एफबी के देखेंगे, कहाँ कहाँ जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो। जनरली यही करते हैं मी टाइम में हम। बहुत कम लोग होंगे। यस, थम्स अप आ रहे हैं कुछ और भी। सबके मैसेजेस चाहूंगी मैं। आप मैसेज के थ्रू मेरे से बात करेंगे तो मेरे तक बात जल्दी जल्दी पहुंच जाएगी। जनरली हम अपने मी टाइम में यही कर रहे हैं। अगर कुछ चेंज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये कर रहे हैं तो मुझे थम्स अप करो। कुछ और कर रहे हैं तो वो भी बताओ। बहुत कम लोग हैं जो बुक पढ़ेंगे, बहुत कम लोग हैं जो लिखेंगे, है ना, म्यूजिक सुनेंगे। कुछ तो भी दूसरी चीजों का सहारा जरूर लेंगे। और दूसरी चीजों का सहारा ले रहे हैं मतलब खुद के साथ कहाँ हैं हम? खुद के साथ बात करते हैं। हेलो गायत्री, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आज सुबह से तुम्हारा दिन कैसे बीता? तुम लोगों के साथ कैसे बिहेव कर गई? लोगों ने तुम्हारे साथ कैसे बिहेव किया? ठीक है, जो भी हुआ आज सारा दिन में, अब तक दोपहर तक, कैसे फील कर रही हो? हाउ वाज यू फीलिंग टुडे? आपकी भावनाएं क्या है आज? आपको कैसे लग रहा है अभी? आर यू फीलिंग ओके? आर यू फीलिंग ओवरवेल? आपको बहुत बोझ महसूस हो रहा है, या अभी भी आप सुबह उठे वैसे ही फ्रेश हो? पहली बात तो सुबह उठने के बाद फ्रेश होते हैं कि नहीं वो चेक करने की बात है। या सुबह उठते ऐसे लगता है यार और एक दिन आ गया, थोड़ा और सो लेता था तो अच्छा रहता था। क्या फील होता है? सुबह उठते ही पहला थॉट क्या होता है? कि वाह, अनदर डे, एक और दिन मिल गया मुझे जीने के लिए। वाह, आज और कुछ अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आने वाली है। बढ़िया है, आज तो दिन मेरा बहुत खुश, बहुत मस्त गुजरने वाला है। आज मैं और कुछ नया करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, ये हम सोचते हैं। थॉट क्या है हमारे, चेक करने की बात है। सो अगर मॉर्निंग में अच्छी एनर्जी थी, अभी तक भी मेंटेन है, रात में सोने तक भी मेंटेन हो रही है, चेक करना जरूरी है। सेल्फ टॉक, खुद का खुद के साथ क्या बात है, इसीलिए मैंने आपको पूछा था खुद के बारे में आपका क्या है। तो मैं किसी का नाम न लेते हुए, मैंने देखा बहुत सारा निगेटिव सेल्फ टॉक है। बहुत सारा निगेटिव सेल्फ टॉक आप लोग खुद के साथ करते हो। सिर्फ एक व्यक्ति का ही आगे पीछे आया, बाकी मैक्सिमम लोगों का नेगेटिव सेल्फ टॉक मुझे दिखाई दिया फॉर्म के अंदर, राइट। और उसके अंदर खुद के अंदर की खामियां ही खामियां ढूंढने की आपकी, मैंने ये देखा है मैक्सिमम लोगों में। और बहुत लोगों में उत्साह की भी कमी देखी। बहुत लोगों में डिस्टर्ब स्लीप देखा, गिल्ट देखा, रिलेशनशिप यूजलेस देखा, फियरफुल ड्रीम्स देखा, फिर स्थिरता नहीं है ऐसे फील हुआ, ओवर थिंकिंग है, या मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा टॉकेटिव हूँ, इस चीज का भी कुछ लोगों को गिल्ट है। मतलब अपने ऊपर प्राउड फील होता है। ये बहुत कम लोगों ने मुझे बोला। ज्यादा कर यही बातें आई कि ग्रजेस है, चाइल्डहुड ट्रॉमास है, ओके, शरीर अच्छा नहीं है, तकलीफ है, उसके बाद सारा दिन जॉब की बातें हैं, या फिर घर गृहस्थ की बातें हैं। तो इन्हीं चीजों को मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। या खराब विचार चल रहे हैं, इन चीजों को मैंने ऑब्जर्व किया कि लिखा। मतलब खुद के साथ जो सेल्फ टॉक है वो बहुत ज्यादा निगेटिव सेल्फ टॉक है, ये ध्यान में आ रही थी बातें। तो इसीलिए खुद को जानना जरूरी है या नहीं है? आप लोगों को लगता है कि यही पहला पार्ट होना चाहिए, खुद को ही जानना है?
ठीक है। दूसरा होता है इसके अंदर खुदा को जानना, जिसके साथ जुड़ना है। और ये बात कितनी भी समझ लो, आप कितने भी गुरु हो, कितने भी टीचर हो, कितने भी मेंटोर हो, कितने भी थेरेपिस्ट हो, लोग आजकल फ्री में वेबिनार्स लेते हैं। 3-3 सेशंस फ्री में ले लीजिए, फिर उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ बेचेंगे, कोई ना कोई अपना कोर्स बेचेंगे, कोई ना कोई ये चीजें सेलिंग का अभी चल रहा है बहुत ज्यादा। बहुत सारे कोर्सेस निकले हैं। कलयुग का फ्रूट ही कहते हैं थेरेपीज है। इतनी थेरेपीज है कि एक थेरेपी को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसका नाम देके उसका पेटेंट बना के आज बेचा जा रहा है। और ये सारी चीजें हमारी पुरातन संस्कृति में, हमारी पूजा विधियों में थी। जैसे हो पोनो पोनो अब नहीं था हमारे पूजा विधि में। हम मंदिर में जाते थे, सर टेकते थे, ऐसे ऐसे करते थे, थैंक यू बोलते थे, सॉरी बोलते थे, धन्यवाद बोलते थे। यही चीजें हैं उसमें भी। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, वही चीजें हैं। और उसको अलग नाम से अभी हम देख रहे हैं। फिर लंबी और गहरी सांस लेना छोड़ना, ये हमारे योगा में ऑलरेडी था, है ना। लेकिन उसको ही हम अभी आजकल सिस्टमेटिक रिदमिंग ब्रीदिंग बोल देंगे, या CBR या BSR ऐसे नाम दे देंगे। या फिर मैनिफेस्टेशन, या फिर लॉ ऑफ सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजों पे काम हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद से और उससे डिस्कनेक्टेड हुए हैं। इसीलिए पहुंचना हम उस तक चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ वहां हाथ पैर मार रहे हैं। मैंने खुद ने कितने सारे हीलिंग मोरालिटी सीखे हैं, काम भी आते हैं वो, इफेक्ट भी करते हैं, साइंस भी है। हर चीज को, एक ही चीज पे अगर आप कंटिन्यू गहराई में जाओगे तो आपको उसमें कुछ नई चीजें मिलेगी, ये भी फॉर श्योर है। तो गलत है ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम, लेकिन बहुत सारे हो गए हैं और सभी सीखना है। सभी सीखने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। मतलब मैं कितने हीलर से मिलती हूँ, मैं खुद एक हीलर हूँ। मैंने अपना परिचय आप लोगों से नहीं किया है। मैं अपना बायोडाटा आपको भेज दूंगी ग्रुप में, यहाँ पर टाइम नहीं डालूंगी। तो इतनी सारी हीलिंग मोडालिटी सीख के मुझे बस इतना ध्यान में आया कि ये राजयोग हमको फ्री में सारी चीजें दे रहा है। बस मैंने इम्पोर्टेंस नहीं रखा था। और जब पैसे दिए और बाकी थेरेपी सीखी, तब मुझे मेरी अकल ठिकाने आई कि भाई तुझे सब कुछ फ्री में मिला था। लेकिन पैसे देने के बाद वैल्यू आती है ना, इसलिए मैं रेगुलर वहां पे कोर्स किया। अब आज जितने ज्वाइन हुए हैं, लास्ट के दिन तक इतने ज्वाइन होंगे, आई आई हैव नो गारंटी, राइट। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं ले रही है ये कोर्स, आपका पैसा नहीं ले रहा है। अगर इसी का मैं फीस लगा देती थी, 99 रुपीज भी रखती थी, तो आप पूरे 3 लेवल 100% अटेंड करते थे। आई होप कि आप सब लोग करेंगे। एक लेकिन जनरल टेंडेंसी होती है कि जहां हम पैसा देते हैं तो हम वसूल करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए फिर लोग इसी बात पे कंपलसरी उसको फीस रखते हैं कि लोग उस जो वो दे रहे हैं उसका वैल्यू रखे। 100% लिखा है स्नेहल जी ने। तो लोग हम जो दे रहे हैं इतना मेहनत करके उसका वैल्यू रखे, इसके लिए 1 रुपया क्यों ना रखो, 99 क्यों ना रखो, फीस रखते हैं। और यही मान्यता है कि आपने एनर्जी एक्सचेंज लेना चाहिए। मैं पहले नहीं ले सकती थी क्योंकि राज्यों कोर्स हमको फ्री देने की आदत थी, इतने सालों से हम कर रहे हैं। तो फिर अचानक से ये हीलिंग मोडालिटी सीखी। अब लोगों को राजयोग नहीं चाहिए, हीलिंग सीखना है। आपके लिए लोग मेडिटेशन करें तो फिर वो पैसे लेंगे आपसे। तो लोग बोलते हैं हम पैसे दे देंगे गायत्री जी आपको, लेकिन आप हमारे लिए करो, है ना। लेकिन मैं पैसे मांगने में हिचकिचाहट होती थी। तो मेरे जो जिन्होंने मुझे सिखाए हीलिंग्स, उन्होंने कहा गायत्री जी आपको पैसे लेने पड़ेंगे क्योंकि वैल्यू नहीं करेंगे लोग। तो फिर मैंने बाइफरकेशन किया, राजयोगा की कभी फीस नहीं होगी और उन हीलिंग मोडालिटीज की फीस होगी, राइट। लेकिन राजयोगा के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है। मानसिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो तो हम राजयोग कर सकते हैं। अदरवाइज पहले हमको अपने मानस को सशक्त बनाना है, और फिर साथ साथ राजयोग सीखेंगे तो और अच्छे एम्पावर्ड बीइंग बन के हम उभरेंगे, निखरेंगे। ठीक है। तो दूसरी चीज है उसको जानना जिससे एनर्जी मिलेगी। ओके। और क्या सही है क्या गलत है वो समझने की जो हमारी श्रेष्ठ बुद्धि है, उसका विकास करने के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना भी जरूरी है कि इस दुनिया में क्या क्या होके गया, हम कौन से युगों से गुजर के आए, हमने क्या क्या लाइफस्टाइल्स देखी है, हमने कौन से समय से पास किया है, और आज हम जैसा सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं। आज हमारे अंदर कोई डर है तो वो डर क्यों बैठा है, इस जीवन का नहीं है तो कहाँ से कैरी फॉरवर्ड किया है हमने। आज हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स बन गए हैं, आज हमारे आसपास इतने वैरायटी है, 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं दुनिया में, हर एक की सोच अलग अलग है। क्यों है? हर एक की लाइफ के अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग स्टोरीज है, अलग अलग लर्निंग्स है।
अब मैंने सबको पूछा आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। सबका उद्देश्य सेम नहीं था। किसी ने बोला पीस ऑफ माइंड चाहिए, किसी ने बोला प्रगति चाहिए, किसी ने बोला क्या कहा, किसी ने रिच बनना है, किसी ने कहा मन का कंट्रोल चाहिए, किसी ने कहा फिजिकल हेल्थ चाहिए। तो हर एक की बातें अलग अलग थी। क्यों अलग थी? हर एक का टारगेट अलग अलग क्यों है? कोर्स तो सब एक कर रहे हैं, अलग अलग टारगेट क्यों है? मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो सबको एमबीबीएस बनना होगा, लॉ कॉलेज में जाएंगे सबको लॉयर ही बनना होगा। लेकिन जब अपने ऊपर काम करने की बात आती है तो हर एक का टारगेट अलग अलग क्यों होता है? तो इसका कारण है हम कुछ समय में से कुछ अनुभव लेते लेते आगे आए हैं। हम जो एक एनर्जी है, ये एनर्जी बहुत कुछ देख कर आई है, बहुत कुछ फील करके आई है। इसीलिए अब इस एनर्जी को उन बातों का तथ्य जानना है, और जो उसको लगता है मुझ में कमी है, जो टारगेट रख के वो आई होगी इस लाइफ में, वो चाहती है मैं पहले उसको कंप्लीट करूं। तो हम हर एक के लाइफ का एक पर्पस है। ये बहुत गहरा प्रश्न है, इसको हल्के में मत लेना। व्हाट इज पर्पस ऑफ योर लाइफ? तो मुझे आप लोगों ने फॉर्म में भले लिख के दिया होगा, फटाफट अपने ऑडियो ऑन करके शॉर्ट शॉर्ट शब्दों में बताइए व्हाट इज पर्पस ऑफ योर लाइफ। जिनको मैसेज में लिखना है मैसेज में लिख डालिए, जिनको ऑडियो ऑन करके बात करना है ऑडियो ऑन करके बात करें। व्हाट इज पर्पस ऑफ योर लाइफ? सोल पर्पस होता है, लाइफ पर्पस होता है, टेम्पररी होता है, परमानेंट होता है। बताइए स्नेहल जी, बताइए। यस मैम, मैं टाइप ही कर रही हूँ। ठीक है, जो बोलना यस। चाहते हैं वो बोलिए। सविता जी बोलिए। तुम्ही मराठीमध्ये बोलू शकता, हिंदी में बात कर सकते हो, एंड यू कैन टॉक इन इंग्लिश टू। विक्रम जी बोले। ओके, लिख दिया उन्होंने, बिकम सक्सेसफुल एंड पीसफुल पर्सन। ठीक है, और ये पर्पस है लाइफ का। ओके, थोड़ा मुझे लगता है ये आपका चेंज होगा कोर्स करने के बाद। अपना लिख लेना, अपने नोटबुक में भी लिखना जो मुझे आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट। दीदी आप क्वेश्चन मराठी में पूछे. अच्छा अच्छा, तुमच्या जीवनाचं लक्ष्य काय आहे? तुमच्या जीवनाचं उद्देश्य काय आहे? सविता जी बोला. माईक अनम्यूट करायला तिथे एक माईकचं चिन्ह आहे, त्याच्यावर आपण असं टिक केलं ना तर ते ऑन झालं. बोलू शकता तुम्ही, आता बोला. अं, जीवनाचं लक्ष्य विचार नाही केला आहे ना? जगत आलो, पळत राहिलो, रोज सुबह उठते हैं, भागते रहते हैं. हिंदी कळतं ना तुम्हाला? हिंदी हो हो फक्त बोलता येत नाही, ठीक है. तो रोज उठे और भागते रहते हैं, रात को सो जाते हैं, जिम्मेदारी आती है निभाते रहते हैं, है ना? तो ऐसे भी बहुत लोग चल रहे हैं. अभी तक जवाब नहीं आया स्नेहल जी, लंबा यस मैम, टाइप ही कर रही हूँ, ये सेंड नहीं हो रहा है। टाइप कर लिया है। सेंस नहीं हो रहा है, बोल दीजिए. चलिए सहज जी बोल. मैम, बीइंग हैप्पी ये एंड थोड़ा सा मेकिंग माय ऑकवर्ड फैमिली. लगे या थोड़ा वियर्ड लगे सुनने में, बट माय पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बिकम अ बिलियनियर एंड आई वांट टू स्प्रेड हैप्पीनेस विथ माय एग्जिस्टेंस टू वेयर आई विल। ओके, बिलियनियर यस तो ठीक है, ये गोल हो सकता है, पर्पज ऑफ लाइफ नहीं हो सकता. सेकंड वाला पर्पज ऑफ लाइफ हो सकता है कि यस, आई वांट टू स्प्रेड हैप्पीनेस विथ माय एग्जिस्टेंस। मेरे अस्तित्व के कारण दुनिया के अंदर खुशी फैले, ऐसा यस एक आपका पर्पज है. तो ये पर्पज हो यस। सकता है. और और मैम, मुझे रिलेशंस बनाने हैं अच्छे। तो मेरा नहीं, ये एक नहीं सेल्फ है, पर अभी नहीं बहुत है. अभी नहीं है, ठीक है, और मैं ऑलरेडी बहुत जो कोशिश रिलेशन भी में आप करती हूँ। हो उसी रिलेशनशिप पे काम करने की इच्छा है, या नए रिलेशन ऐड? नहीं, मेरे को नए रिलेशंस बनाने हैं मैम। ठीक है, ठीक है. यस ओके, यस। मतलब कनेक्टिविटी के अंदर में चाह है, हाँ, मुझे सोशल होना है मैम काफी। लोगों से जुड़ना है. ठीक. यस ऑफ कोर्स, यस। कोई पर्पस है क्यों जुड़ना है लोगों से? सवाल पूछो खुद को. हाँ यस मैम, मेरा पर्पस है कि जब मैं मरी तो वो मतलब एक शानदार मौत हो ये, और मौत तो बहुत शानदार लोग। होगी, ये लोगों का क्या कनेक्शन है? हाँ मैम, अरे क्योंकि भाई, आज मौत है ऐसा. हाँ
मेरा जब लास्ट लास्ट राइट होगा तब ज्यादा लोग पीछे हाँ, चले, ऐसा? पीछे चले आगे चले वो नहीं, बट ऐसा नहीं कि जो भी बोले ये बोले कि यार इसके साथ रहकर मजा आता है, ठीक है। वो वर्ड निकले, बाकी मेरे को कुछ भी नहीं सुनना है। दैट इज माई पर्पस होल, जिसे भी मैं मिलूं सोशल हूँ, और वो याद रखे मुझे हमेशा, बस। ठीक है, लेकिन इसमें मैं कुछ आइडिया देती हूँ, सोचना इस पे कि यस यस मैं लोगों से जुड़ूं या लोग मुझसे जुड़ना चाहे, ऐसा मेरा व्यक्तित्व हो, सोचना इस पे। यस ठीक। यस, डेफिनेटली। ओके। यस, तो और मैं लिख भी लेती हूँ ये। अ लिटिल बिट चेंज इन दैट। हाँ, यस मैम, और मैं लिख भी लेती हूँ, आपने जो बोला ना वो सवाल भी लिख लेती हूँ मैं। हाँ, सवाल नहीं, वो स्टेटमेंट था, ये थोड़ा सा इनपुट था। आदित्य जी, आप बोलना चाहते तो बोलो। हो दीदी. माझ्या जीवनाचा उद्देश मला असा वाटतो की मला जो जन्म मिळाला त्यामध्ये मी खुश राहावं, आनंदी राहावं आणि माझ्या सर्व इच्छा पूर्ण करून माझ्याच्याने इतर लोकांना जी काही मदत होईल ती करावी, जेणेकरून मला आनंद मिळतो. हा माझा उद्देश, जीवनाचा उद्देश मला वाटतो. मोनिका जी, बहुत अच्छा आदित्य। मोनिका जी, आपकी बात नहीं हुई मेरे साथ अभी तक, आप बात करें। यस मैम। बोलो बोलो, सवाल तो समझ में आया आपको? हिंदी, मराठी, हाँ, कोई भी लैंग्वेज यूज करें। कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं है। तबीयत, जीवन का लक्ष्य पूछा। तबीयत तो आज है, कल चेंज होती जाएगी। इसके बारे में भी नहीं कभी सोचा। तो अभी सबको सोचना चाहिए, लग रहा है ऐसे? हाँ। ओके, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि अगर हम में होता है 7 डेज में ये कोर्स चलता है, लेकिन हमने इसको 3 लेवल में बनाया है। पहले लेवल में आपके बेसिक्स क्लियर करेंगे, खुद क्या है, खुदा क्या है, सेल्फ एंड सुप्रीम पावर, इन दोनों को पहचानेंगे, और मेडिटेशन की बेसिक टेक्निक्स, इस पे हम बात करेंगे। दूसरे लेवल के अंदर हम हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कर्मा फिलोसॉफी, कर्म की थ्योरी, कर्मों के सिद्धांत, इस पर चर्चा करेंगे। और दुनिया के अंदर सभी धर्म संप्रदाय और इन सब बातों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, फिर भी सबका मालिक एक क्यों बोला जाता है। ओके। फिर उसके साथ साथ हम राजयोगा मेडिटेशन के लिए ओल्ड टूल्स टेक्निक्स क्या है, कि लॉन्ग लास्टिंग कैसे होना चाहिए, मेडिटेशन में टिके कैसे रहे, मेडिटेशन ओरिजिनली है क्या, लंबा समय क्यों नहीं टिक सकते, प्रॉब्लम्स क्या आती है, दिक्कतें क्या आती है, भ्रांतियां क्या है, बिलीफ सिस्टम्स कौन से अटकाव लाते हैं हमारे मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में, ये सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और थर्ड लेवल जो है, वहां पर आपको सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे मेन हिस्सा तीसरा लेवल है। वहां तक आपने खुद को टिका लिया तो आप विनर हो जाओगे। तीसरे हिस्से में हम आपको परमात्मा के महावाक्य कैसे स्टडी करने होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी का, पॉजिटिव थिंकिंग का वो सोर्स है। आज दुनिया में पॉजिटिव थिंकिंग, असर्टिवनेस, पॉजिटिव थिंकिंग पे बहुत बातें होती है। पॉजिटिव थिंकिंग करना कैसे है, पॉजिटिविटी हमारा एटीट्यूड में आएगी कैसे, इस पे कोई नहीं बता रहा है। इस पे सिर्फ वही बता सकता है जिसने हमको भेजा है दुनिया में, और जो खुद सोर्स है पॉजिटिविटी का, और जिसका किसी भी कोर्स के पीछे मतलब नहीं है। राइट। अब मैं आपका कोर्स करवा रही हूँ, मेरा भी मतलब है, क्या मतलब है मेरा, डिस्क्लेमर देती हूँ। आप लोगों के लाइफ के अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, तो आपकी तरफ से मुझे जो ब्लेसिंग्स मिलेगी, दुआएं मिलेगी, या आपके जीवन में जो खुशी आएगी, उसे देखकर मुझे बहुत सुकून महसूस होगा कि मैं अपने रूटीन में से कुछ समय निकाल के किसी की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर रही हूँ। तो मेरे लाइफ में सेटिस्फेक्शन और खुशी और आपकी दुआएं जो डिपॉजिट होगी, दिखेगी नहीं, पर मुझे खुशी होगी कि मैंने अपने लाइफ का कुछ हिस्सा सफल किया। जैसे इन्होंने बोला कि मैं लोगों को हैप्पी करना चाहती हूँ, तो वो मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन फील होगा, इसलिए मैं आपका कोर्स ले रही हूँ, मेरा भी मतलब है। पर परमात्मा को या उस खुदा को, गॉड को, अल्लाह को, रब को, उस सर्वोच्च शक्ति को ना हमसे कुछ चाहिए, खुशी ना दुख, क्योंकि वो उन सबसे न्यारा है। राइट। वो इटर्नल है, उसको कुछ नहीं चाहिए हमसे। तो इसीलिए वही हमको ये सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी दे सकता है। और वो जब हमसे बात करता है, आप लोगों ने कभी सोचा कि भगवान भी आपसे बात कर सकता है, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, खुदा बात कर सकता है हमसे, हम सवाल पूछे और वो जवाब दे? कभी नहीं सोचा होगा। वो मैजिक आप फील करोगे जब आप थर्ड लेवल को समझ पाओगे। वहां पर आपको हम समझाएंगे कि कैसे उन महावाक्यों को समझना है,
कैसे उसका स्टडी करना है, और कैसे अपने सुनना नहीं है सिर्फ, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि उसमें लाइफ स्टाइल रिलेटेड बातें होगी। कैसे रिलेशनशिप में बिहेव करना है, प्रॉब्लम कहाँ पे आने वाली है, इजी नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुद को उसको उस प्रोसेस में इजी कैसे डाल सकते हैं। डे टू डे लाइफ में गुस्सा भी आ रहा है, फिर भी उस गुस्से को मैनेज कैसे करना है। डे टू डे लाइफ में बहुत सारे अट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो उन अट्रैक्शंस को हैंडल कैसे करना है, इस पर उसमें सिखाया जाता है। तो एक बार मैं आपको वो समझा दूंगी, वो की आपके हाथ में दे देंगे, फिर आप अपनी सेल्फ जर्नी पे निकल जाओगे। मतलब फिर आप चाहो तो आप जुड़ सकते हो रेगुलर, नहीं तो आप अपना अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। तो ऐसे 3 लेवल में आपको ये कोर्स समझाया जाएगा। ठीक है, क्लैरिटी आ गई आप लोगों को सारी इसमें? क्योंकि इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, लास्ट का शब्द है विश्वविद्यालय। तो इसके अंदर विश्व के हर कोने कोने से, हर एज के, हर जाति के, हर लिंग के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। छोटे बच्चे से लेकर लास्ट पीढ़ी के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बुजुर्ग और युवा दोनों इसमें शामिल हो सकते हैं। स्त्रियां पुरुष सब इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। ओके, क्योंकि ये उसका है जो सबका है। ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी। तो विश्वविद्यालय है, तो जब हम स्कूल में होते हैं तो टीचर हमसे करवा के लेते हैं कि चलो किया होमवर्क, नहीं किया चलो छड़ी लो, चलो मुर्गा बन जाओ। यहाँ पे आपको पनिशमेंट नहीं दे सकते कोई भी। आप विश्वविद्यालय में एंट्री किए हो तो यहाँ पे विश्वविद्यालय में सेल्फ स्टडी होती है, तो यहाँ पे आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है। तो आप लोग रेडी हो, ऐसा मैं समझूंगी। सेल्फ स्टडी, ओके, स्पून फीडिंग नहीं, आपको गाइडेंस देंगे। आप अटक रहे हो, मैं आपको हेल्प करूंगी। दूसरे लोग भी हैं यहाँ पे, जैसे शीतल जी है, और भी है, राधा जी है, पुराने जो है वो आपको हेल्प भी करेंगे, उनको जितना पता है उतना। हम भी आपको जितना हमको पता है हम मैक्सिमम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अल्टीमेट प्रश्न कब उठेंगे आपको? जब आप स्टडी करोगे तब। नो स्टडी नो क्वेश्चंस। आप कुछ स्टडी नहीं करोगे, सिर्फ सुनते जाओगे कथा प्रवचन की तरह, आपको कोई सवाल नहीं उठेंगे। आप स्टडी करोगे, आपको आज कुछ बताया मैंने, आपने प्रैक्टिस किया, तो फिर आपको उसमें से कुछ सवाल उठेंगे, तो आपको दिक्कतें आएगी। फिर आप पूछोगे दीदी हमने ये ट्राई किया, ये क्यों नहीं हुआ, राइट? तो जो एक्सपेरिमेंट करेगा उसको ही फेल्योर का, जो काम करेगा उसको तो फेल्योर का डर होगा, उसको ही तो फेल्योर फेस करना पड़ेगा ना। जो कुछ करता ही नहीं है उसका बिगड़ेगा क्यों? क्योंकि वो निठल्ला होके बैठा है। जो करेगा उसका ही काम बिगड़ेगा भी, फिर वो बनाने की कोशिश करेगा। तो ये प्रोसेस में से हम जाएंगे। फिर ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो ये जो राजयोगा कोर्स है, ये आपको पहले भी बताया, ये स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव के द्वारा इनिशिएटेड परकाया प्रवेश करके दिया हुआ नॉलेज है। तो ये किसी गुरु का ज्ञान नहीं है, यहाँ पे किसी को पैर आदि पढ़ने की प्रथा नहीं है। यहाँ मैं आपकी गुरु नहीं हूँ, मैं केवल यहाँ पे एक निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ। मुझे जितना मिला है उतना मैं आपको दे रही हूँ, तो मैं आपकी गुरु नहीं हूँ। ठीक है, आप सबका मेरा भी एक ही है, निराकार परमात्मा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको कोई रिचुअल सिखाए जाएंगे और ना ही आपको कोई कर्मकांड सिखाए जाएंगे। नियम मर्यादा आपको बताई जाएगी, वो कंपलसरी नहीं है। आपको कितना जाना है डीप में, वो हिसाब से आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने घर के माहौल के हिसाब से और अपने कामकाज के स्वरूप के हिसाब से करते जाओगे। कुछ भी भ्रांतियां है, कोई भी डाउट है, बिल्कुल बेझिझक पूछो। मुझे किसी चीज का गुस्सा नहीं आएगा और कोई चीज का बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि सवाल मेरे अंदर भी आए थे। मैंने 3 साल तक दीदी के बाकी बहनों के दिमाग क्या कहें, बहुत टाइम खाया था मैंने 3 साल तक इतने सवाल पूछे होंगे बहनों से, जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, पर उन्होंने उतने पेशेंस से मुझे जवाब दिए। तो मेरा भी कर्तव्य है, मैं आपके जवाब जरूर दूंगी। मैं खुद एक लॉजिकल पर्सन हूँ, मैं बहुत लॉजिक लगाती हूँ, बहुत क्वेश्चन पूछती हूँ। कोई कुछ बोल रहा था, सॉरी। मुझे एक क्वेश्चन है। अच्छा, अभी इतने में से कुछ है तो बोलिए ना, वरना बाद में पूछ लेना ग्रुप में, अगर सबके काम का है तो। ओके ठीक है मैं मैम। मेरा कंप्लीट करती हूँ। ओके मैम। ओके, और तो इस तरीके से चलेगा। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो आपको ये क्लियर हो कि ये राजयोगा उसका है, उसने दिया हुआ ज्ञान है, इसलिए आपको ये अभी तक कभी नहीं मिला होगा, इसकी मैं गारंटी देती हूँ फॉर श्योर। यहाँ पे वो ज्ञान मिलेगा जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं।
सब लोग कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करके अपने मॉड्यूल्स बनाते हैं, किसी ने खुद का बनाया हुआ नहीं है। कोई ना कोई, या तो आधार उनका कोई शास्त्र है, या तो कोई ना कोई बेस है सब लोगों का, राइट। तो इसीलिए ये परमात्मा किसी का कॉपी नहीं करता, तो उसका खुद का कॉपीराइट है, फिर भी वो बोलता नहीं है। ओके, एक ही सेकंड सिर्फ। तो इस तरीके से ये सेशन चलेगा। उसके बाद ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ कुमारियां आती है या सिर्फ कुमार आते हैं, शादीशुदा लोगों की ही यहाँ पे ज्यादा संख्या है। तो घर गृहस्थ में रहते हुए ही ये कोर्स हमको कंप्लीट करना है, और घर गृहस्थ में रहते ही इन सब चीजों को हमको जीवन में लाना है। हमको जंगलों में कोई भगवा धारण करके या कपड़े बदल के वहां पे जाके नहीं बैठना है जंगलों में। हमको रहना इसी चैलेंज भूमि में है, कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र, है ना। तो ये हमारे लिए कर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है। यहाँ पर ही रोज सुबह उठ के हमारे लिए युद्ध का मैदान रेडी होता है, और यहाँ पे ही हमको लड़ाई लड़नी है, खुद को हार्म न पहुंचाते हुए और दूसरों को भी हार्म न पहुंचाते हुए। हमको अपने जीवन के लक्ष्य को, अपने पर्पस को आगे लेके जाना है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों का पर्पस पूछा था। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द क्यों यूज किया, कि यहाँ पे परमात्मा हमको ये ज्ञान प्रजापिता ब्रह्मा के मुख के कमल द्वारा, मुख द्वारा हमको सुनाते हैं, और उनके मुख द्वारा हम सब उनको एडॉप्ट होते हैं, मतलब रहते अपने घरों में ही है, बट वो जैसे हमारे ज्ञान देने वाले पिता बन जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, गुरु नहीं मानते हम उनको भी, लेकिन वो हमारे ज्ञान देने वाले शिक्षक पिता बन जाते हैं। शिक्षक को भी पिता तुल्य माना जाता है, क्योंकि वो हमारा दृष्टिकोण चेंज करते हैं, वो हमको जीवन जीने की नई दिशा दिखाते हैं। तो इसीलिए शिक्षक को भी पिता तुल्य माना जाता है। तो जब हम शिक्षा लेते हैं ना स्कूल में, तो उसको भी, आपको पता होगा, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, बासर की देवी के पास जाके वहां से पेपर, वहां से पाटी, लेखनी, नोटबुक लाई जाती है, और फिर बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। आप लोगों में कुछ लोगों को पता होगा ये चीज, है ना। तो सरस्वती जी की पूजा करके फिर हमको ज्ञान दिया जाता है कि आज से इनका नया जन्म हो रहा है। या फिर ब्राह्मण लोगों में वो मुंज कराई जाती है, जिसमें उनको ज्ञान दिया जाता है उसके बाद में। तो मतलब नया जन्म माना जाता है ज्ञान को। इसीलिए परमात्मा हमको, अभी उसको तो खुद का शरीर नहीं है, उसको स्वयंभू बोला जाता है। तो वो उसका परिचय हम लेंगे एक एक कोर्स में, एक एक सेशन में। तो आज मैं आपको बेसिक सारा समझा रही हूँ। तो उसका ये नॉलेज है, तो उसको हमको अगर सुनाना है, और हमको तो वही बातें समझती है जो मुंह से बोली जाती है, तो वो परकाया प्रवेश करके, श्रीमद् भगवत गीता में जैसे बोला है कि मैं परकाया प्रवेश करके साधारण मनुष्य तन में आकर ये नॉलेज देता हूँ, तो वो नॉलेज प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू हमको मिलता है। इसीलिए हम उनको खुद का ज्ञान देने वाला अलौकिक पिता मानते हैं। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा की हम सब संतान खुद को मानते हैं। बाकी हमारे माता पिता से हमारा कनेक्शन वही रहता है। आज मैं अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा ही बोलती हूँ, लेकिन उनको भी हम पिता मानते हैं। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी शब्द आया है। बाकी ब्रह्मा कुमार भी शब्द है, घर गृहस्थ में रहते आप लोग भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो। ओके, सिर्फ सेंटर पे रहने वाले बहने, ब्रह्मा कुमारी बहनों को आपने देखा होगा व्हाइट ड्रेसेस में, तो सिर्फ वो नहीं है, आप लोग भी हो। ओके, तीसरी चीज, ईश्वरीय विश्वविद्यालय बताया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। हाँ, प्रजापिता मतलब सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया का जो पिता है, इसीलिए उनको प्रजापिता कहा गया। ओके, और प्रजापिता होने के नाते उनका कर्तव्य है ब्रह्मा का कि वो सबका पालन करे। आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं ब्रह्मा जी ने संकल्प के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया, ये सुना है आप लोगों ने। तो संकल्प के द्वारा कैसे सृष्टि का निर्माण हो सकता है, तो परमात्मा ने ये सारा जो कार्य है ना, संकल्पों के थ्रू ही किया। संकल्पों को दूसरा शब्द है विचार। विचारों के आधार पर ही हमारी लाइफ बनती भी है और बिगड़ती भी है। आप लोग मानते हो इस चीज को। इसीलिए मैंने यस। जो पूरे प्रश्न उत्तर आपको दिए, वो सारे आपके विचारों को टच करने वाले थे। ये आपको फील हुआ, आपको हाँ। विचार करके जवाब देना पड़ा ना सारे प्रश्नों का। हाँ। जी दीदी। विचारों पर ही हमारी जिंदगी आधारित होती है। जैसा विचार हम करते हैं वैसे हम बनते हैं। ऐसे कहा जाता है, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो वो गीत शीतल जी, अगर पॉसिबल है तो आप ग्रुप में भेज देना।
उसका लिंक या फिर ऑडियो सॉन्ग, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं जो विचारों को चालना देते हैं। ठीक है। तो विचारों के स्तर पर ही इंसान बनता और बिगड़ता है, जीवन बनता और बिगड़ता है। तो परमात्मा ने भी इस दुनिया को रिजुवनेट या रिन्यू करने का या पुराने से नया बनाने का, बिगड़ी हुई को बनाने का कार्य संकल्पों के आधार पर किया। और सबसे पहले ये श्रेष्ठ कार्य करने का, इस बिगड़ी हुई दुनिया को बदलने का संकल्प प्रजापिता ब्रह्मा के माइंड में उन्होंने इम्प्लांट किया और उनके थ्रू हम सब बच्चों तक वो अपना नॉलेज भेज रहे हैं ताकि हम सब लोग अपने विचारों को बदले, विचारों के थ्रू अपने लाइफस्टाइल को बदले, लाइफस्टाइल के थ्रू अपनी जिंदगियों को बदले। तो इसीलिए संकल्प के द्वारा सृष्टि का निर्माण, एक बदलेगा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये परमात्मा का नारा है। दुनिया बदले फिर मैं बदलू नहीं, मैं खुद को बदल लूं, दुनिया बदल जाएगी। गोवर्धन पर्वत उठाने की एक कहानी आपको मालूम होगी कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, वो तो दंत कथा बना दी है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इतना बड़ा पहाड़ी उठाना था तो क्या किया दिखाते, श्री कृष्ण जी ने सारे ग्वालों को बोला कि आप लोग मुझे हेल्प करेंगे तो इंद्रदेव से हम बच पाएंगे। तो क्या हेल्प मांगी? सब लोग अपनी अपनी एक एक लकड़ी लगा दो या छोटी उंगली लगा दो। अब पांचों उंगलियों में से मजबूत अपना अंगूठा है, अंगूठा लगाओ नहीं बोला। सबसे कमजोर है बेचारी, ये हाइट में भी कम है, वजन में भी कम है, तो कैपेसिटी में भी कम है, तो इसको लगाने को बोला। मतलब इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाने को एक उंगली चाहते थे तो वो अकेले छू छा करके पूरा पर्वत उठ जाता था। प्रैक्टिकल में जमीन से पर्वत अलग करने की भी बात नहीं है। गोवर्धन पर्वत उठाने का मीनिंग है बड़ी जिम्मेदारी लेना। तो इस पूरे बिगड़ी हुई दुनिया को बदलने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, गोवर्धन पर्वत उठाने जैसा कार्य है। एक बहुत बड़ा टास्क परमात्मा ने हाथ में लिया है, उसमें केवल वो सहयोग मांग रहा है एक उंगली का। क्या है ये एक उंगली? खुद को बदलो, खुद को बदलने का सहयोग दो। वो बदल रहा है, वो बदल रहा है, मेरा भाई बदल रहा है, मेरी बहन बदल रही है, मेरा पति बदल रहा है, मेरी पत्नी बदल रही है, मेरी सास बदल रही है कि नहीं, मेरी ननद बदल रही है कि नहीं, मेरा बॉस बदल रहा है कि नहीं, नो नीड। ठीक है, सिर्फ खुद को बदल दो, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। तो ये बात पे परमात्मा ने संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया। तो अब हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, आज टेक्निकल इश्यूज भी काफी आए, कल हम कोशिश करेंगे यहीं पर आकर बैठ जाएंगे पहले ही, ताकि हमको प्रॉब्लम ना आए। तो कल हम और कोर्स का आगे लीड करेंगे और आपको पार्ट 1 आज हम भेज देंगे। जो पहला परिचय है हु आर यू, तो वो हम आपको शेयर करेंगे, शाम तक आपको वो लिंक भेज देंगे, कल दोपहर तक आपको वो सुन लेना है। 1-2 लिंक भेजेंगे, आपको जितना सुनना होता है उतना सुन लीजिए, लेकिन ऐसे ही मत सुनते जाइए, वो ऊपर से चला जाएगा। नोट्स लेना, नोट्स लेंगे तो आपको रजिस्टर होगा। ठीक है, और सुनने के बाद मुझे ग्रुप में खुद होके मैसेज डालना कि मैंने एक वीडियो या पहला कोर्स पहला दिन का देख लिया है। ओके, डन, थैंक यू वेरी मच। आपके कुछ भी क्वेरीज है तो ग्रुप में डाल सकते हो आज के सेशन के ऊपर, और भी कुछ क्वेरीज है तो भी डाल सकते हो, वी विल हैंडल इट। थैंक यू, नमस्ते, ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दीदी।